हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आपके लिए लेकर आई हूँ 70+ डेली यूज्ड सेंटेंसेस। रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं। कुछ बेसिक लेवल के सेंटेंस हैं, कुछ इंटरमीडिएट लेवल सेंटेंसेस, और साथ ही साथ अगर कुछ ग्रामर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी साथ साथ में करती रहूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, जब आप किसी को ग्रीट करते हैं तो गुड मॉर्निंग, जिसका मतलब है सुप्रभात। ये तो काफी इजी भी है और आपको पता भी होगा। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। नेक्स्ट है व्हाट्स अप। अब जैसे ये है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसको जो ऊपर कॉमा लगा होता है इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि दो वर्ड्स को जुड़ा के एक ही कर दिया है, तो बोलते टाइम इजी होता है। कन्वर्सेशन में बहुत जगह आप देखेंगे अपोस्ट्रोफी लगा हुआ होता है, रिटन सेंटेंसेस में अगर आप देखेंगे, और बोलते हुए हम उन दोनों वर्ड्स को इकट्ठा करके बोलते हैं। व्हाट्स अप, व्हाट इज अप नहीं बोलेंगे, व्हाट्स अप, क्या हाल है। नेक्स्ट है नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सी यू लेटर, तो ये तो आप तब बोलते हो जब आप फ्रेंड वगैरह से मिल ली और फिर तब हम बाय बाय कहते हैं। उससे पहले हम बोलते हैं सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। वॉट टाइम इज इट, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट इज द टाइम। अगर किसी से टाइम पूछना है तो ऐसे बोल सकते हैं व्हाट टाइम इज इट, व्हाट इज द टाइम, कितने बजे हैं। यहाँ हुए लिखा है इसका करेक्ट आंसर। कैन यू हेल्प मी प्लीज, कैन यू हेल्प मी प्लीज, कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉरी आई डिडंट कैच दैट, कुड यू रिपीट इट। अगर आपको किसी की बात समझ नहीं आई है तो उसको टोकना पड़ेगा। तो उसके लिए आप किस तरीके से बोलेंगे, क्योंकि आप उसको टोक रहे हो, पिछली बात आपको समझ नहीं आएगी, तो आप बोल सकते हैं सॉरी आई डिडंट कैच दैट। अब ये जो है वर्ड, ये भी दो वर्ड्स को जोड़ के बना है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, और इसमें जो दो वर्ड्स मिलके बने हैं वो है डिड नॉट। तो इसमें यहां पे जो है ये वाला डी, सेकंड डी, उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम बोलते हैं आई डिडंट कैच दैट। कुड यू रिपीट इट। अब जो कुड है ये एक मॉडल वर्ब है, और जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो दिस इज द मोस्ट पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समथिंग। कुड एक पोलाइट वे है, मतलब आप प्यार से विनम्रता से किसी से पूछ रहे हैं तो आप बोलोगे कुड यू रिपीट इट, क्या आप, माफ कीजिए मैं समझ नहीं पाया, क्या आप दोहरा सकते हैं। तो कैसे पूछेंगे अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, क्योंकि आप पहले इंटरप्ट कर रहे हो, तो बोलोगे सॉरी आई डिडंट कैच दैट, मैं समझ नहीं पाया, कुड यू रिपीट इट, क्या आप फिर से दोहरा सकते हैं। डू यू रेकमेंड, अगर आप किसी से सलाह मांग रहे हैं तो आप किस तरीके से पूछोगे, वट डू यू रेकमेंड। रेकमेंड, आप क्या सुझाव देंगे। रेकमेंड का मतलब होता है सुझाव, तो आप क्या सुझाव देंगे मुझे। नेक्स्ट है हाउ वॉज योर डे। अगर आपको किसी से पूछना है कि भाई आपका दिन कैसा रहा, आप पूछ सकते हैं हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। तो ये वाला फिर बेसिक सेंटेंस है व्हाट्स योर नेम। अब देखिए व्हाट इज योर नेम, एक्चुअली बेसिक सेंटेंसेस में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे अगेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो आप इसको इकट्ठे पढ़िए। आप ऐसे मत बोलो व्हाट इज योर नेम, आप बोल सकते हैं व्हाट्स योर नेम, क्योंकि ये दो वर्ड्स को जोड़ के बना है। आपका नाम क्या है। डोंट वरी अगर आप इकट्ठे इसको एक ही बारे में प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि अगर आप बेसिक लेवल में हैं तो आप उसको व्हाट इज भी बोल सकते हो। इट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग टू से लाइक दिस, बट अगर आपको इम्प्रूव करनी है बाद में और अच्छा भी साउंड करना है तो आप तब उसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर आर यू फ्रॉम। अगर आपको किसी के बारे में जानना है कि वो कौन सी जगह से बिलोंग करता है तो आप बोल सकते हो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी डू यू हैव अ मोमेंट। तो अगर किसी से कुछ आपको पूछना है और उसका कुछ थोड़ा सा टाइम लेना है तो आप उसको बोल सकते हो एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, डू यू हैव अ मोमेंट, क्या आपके पास थोड़ा समय है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये जो है मोमेंट होता है क्षण या टाइम, समय,
और एक होता है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये है मोमेंट। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ मोमेंट, माफ कीजिए, क्या आपके पास थोड़ा समय है। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, किसी को कष्ट पहुंचा हो। तो ये देखिए फिर से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी गई है, ये दो वर्ड्स को जोड़ के बना है आई एम, AMM। तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, या आप बोल सकते हो आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है या असुविधा के लिए माफ कीजिए। नेक्स्ट इज थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। ठीक है, ये फिर से अपॉस्ट्रोफी आया हुआ है, दो वर्ड्स को जोड़ के बना है, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। आपका स्वागत है। योर फोन नंबर, व्हाट्स, इसको इलेबोरेट करेंगे तो होगा व्हाट इज योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर क्या है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, हाउ मच डज इट कॉस्ट, यह कितने का है, यह कितने का है, कीमत पूछ रहे हैं। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, अब आप किसी से मदद मांग रहे हो, कोई फेवर मांग रहे हो, तो इस तरीके से प्लीज भी बोलोगे और मोडल वर्ब यूज करोगे। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या मैं पानी का एक गिलास पा सकता हूं, कृपया। तो क्या मैं पानी का एक गिलास पा सकता हूं, कृपया बताइए। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या आपके पास कोई सवाल है, क्या आपके पास कोई सवाल है। अगर आपको किसी से पूछना है कि भाई वो कुछ पूछना चाहता है तो आप उससे, कन्वर्सेशन है ना ये, कन्वर्सेशन, ये सेंटेंसेस, तो आप उसको बोल सकते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। आई डिडंट अंडरस्टैंड, अब आपको बताया था, वैसे अगर आप एक ही बारे में नहीं बोल सकते हो, यू कैन से आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, क्योंकि हम कन्वर्सेशन वाले सेंटेंसेस कर रहे हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ज्यादा यूज होती है बोलते समय। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया। कुड यू एक्सप्लेन दैट टू मी, कुड आपको बताया था पोलाइट वे ऑफ आस्किंग फॉर अ फेवर, और कुड है एक मॉडल वर्ब। कुड यू एक्सप्लेन दैट टू मी, क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं, क्या आप मुझे वह समझा सकते हैं। लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैं इसके बारे में सोचूंगा। व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, फिर से देखिए, व्हाट इज, या बोल सकते हैं व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है। कन्वर्सेशन का सेंटेंस, बातचीत करने का सेंटेंस है। कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट सुपरमार्केट, वे तो होता है रास्ता, नियरेस्ट पास का, तो कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट सुपरमार्केट, जब किसी से रास्ता पूछ रहे होते हैं तो इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करेंगे। क्या आप मुझे सबसे निकट वाला सुपरमार्केट का रास्ता बता सकते हैं, क्या आप मुझे सबसे निकट या पास में सुपरमार्केट का रास्ता बता सकते हैं। अब देखिए मैं वर्ड टू वर्ड हिंदी की ट्रांसलेशन वैसे तो बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे ट्रांसलेशन भी की जाएगी, ये जम्बल्ड होके बस सेंस सेम निकलना चाहिए, तो उस तरीके से आपको बता रही हूँ। आई नीड टू बुक अ फ्लाइट टिकट टू दिल्ली, आई नीड टू, जब कोई काम करना होता है आपको तो आप नीड टू का यूज करते हैं। आई नीड टू बुक अ फ्लाइट टिकट टू दिल्ली, मुझे दिल्ली के लिए फ्लाइट टिकट बुक करना है, तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है क्योंकि अभी काम करना बाकी रह गया है, मुझे दिल्ली के लिए फ्लाइट टिकट बुक करना है। What टाइम इज द ट्रेन टू मुंबई, अगर किसी से पूछना है भाई किस समय आएगी ट्रेन, तो आप किस तरीके से पूछोगे, What टाइम इज द ट्रेन टू मुंबई, मुंबई जाने वाली ट्रेन का क्या समय है, मुंबई जाने वाली ट्रेन का क्या समय है। कैन यू पास मी द सॉल्ट, कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, जब अभी अगेन फेवर मांग रहे हैं तो प्लीज का यूज कर रहे हैं। क्या आप
मुझे नमक पास कर सकते हैं या नमक दे सकते हैं? क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? व्हाट इज योर फेवरेट फूड? इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, व्हाट्स योर फेवरेट फूड? फेवरेट की स्पेलिंग देख लीजिए। आपका पसंदीदा खाना क्या है? आपका पसंदीदा खाना क्या है? आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। यूजुअली मतलब एक हैबिट होती है जो, जब उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं हम, तो यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतया, ज्यादातर। आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। मैं सामान्यतया सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड एट द मॉल। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड एट द मॉल। मैं मॉल में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये। मैं मॉल में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क? कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क? क्या आप होमवर्क करने में मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप होमवर्क करने में मेरी मदद कर सकते हैं? नेक्स्ट है, आई एम लर्निंग टू प्ले द गिटार। आई एम लर्निंग टू प्ले द गिटार। मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ। मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ। हैव यू वॉच्ड द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ योर फेवरेट टीवी शो? हैव यू वॉच्ड, पास्ट टेंस में पूछ रहे हैं, द लेटेस्ट एपिसोड। लेटेस्ट होता है अभी, नया, कोई लेटेस्ट, बस हाल ही में जो बना है। लेटेस्ट एपिसोड ऑफ योर फेवरेट टीवी शो। क्या आपने अपने पसंदीदा टीवी शो का नवीनतम, मतलब बिल्कुल नया एपिसोड देखा है? क्या आपने अपने पसंद के टीवी शो का बिल्कुल नया एपिसोड देखा है? कैन यू लेंड मी सम मनी? अगर आप किसी से उधार लेना चाहते हैं तो इस तरीके से पूछेंगे, कैन यू लेंड मी सम मनी? लेंड का मतलब होता है उधार। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट। ग्रोसरीज का मतलब होता है राशन वगैरह, तो किराना भी बोलते हैं इसको। अब ये है नीड टू, मतलब जरूरत है मुझे। आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट। मुझे बाजार से कुछ किराने का सामान खरीदना है। मुझे बाजार से कुछ किराने का सामान खरीदना है। आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड टूडे। आई एम फीलिंग अ बिट मतलब थोड़ा, टायर्ड थका हुआ, टुडे आज। मुझे आज थोड़ी थकान महसूस हो रही है। मुझे आज थोड़ी थकान महसूस हो रही है। लेट्स, देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेटस को जोड़ के बना है। लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक इन द पार्क। लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक इन द पार्क। चलो पार्क में सैर करने जाएं। चलो पार्क में सैर करने जाएं। आई एम प्लानिंग टू वॉच अ मूवी दिस वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है जब वीक खत्म होता है। सैटरडे संडे को बोलते हैं वीकेंड, और जो बाकी 5 डेज होते हैं उनको बोलते हैं वीक डेज, मंडे टू फ्राइडे को। तो ये वीकेंड की बात कर रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूं। आई एम प्लानिंग टू वॉच अ मूवी दिस वीकेंड। मेरा इस वीकेंड में मूवी देखने का प्लान है। मेरा इस वीकेंड में मूवी देखने का प्लान है। कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट नियर बाय? रेकमेंड आपको पहले भी बताया था, सुझाव देना, और रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको। रेस्टोरेंट मतलब कोई होटल वगैरह। कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट नियर बाय? आसपास। क्या आप आसपास में कोई अच्छा रेस्टोरेंट मुझे रेस्टोरेंट का सुझाव दे सकते हैं? क्या आप आसपास किसी अच्छे रेस्टोरेंट का मुझे सुझाव दे सकते हैं? आई एम सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम। तो अगर आपको किसी का नाम समझ नहीं आया पहली बारी में, तो आप इस तरीके से उसको फिर से इंटरप्ट करोगे, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई एम सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम। डी साइलेंट बताया था, आई डिडंट कैच योर नेम, माफ कीजिए मैंने आपका नाम नहीं सुना। मैंने आपका नाम नहीं सुना। नेक्स्ट, कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल स्लोअर। आपको बताया था कि जब किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो मोस्ट पोलाइट वर्ड, जो मॉडल वर्ब आप यूज कर सकते हैं, कुड।
तो कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल स्लोअर, क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? जैसे आपको किसी कोई बहुत फास्ट बोलता है, आपके सामने समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से उसको पूछ सकते हैं. हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश? अब बीन नहीं है, इसको बोलोगे बिन. हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क. आप अंग्रेजी सीखना कब आप अंग्रेजी कब से सीख रहे हो? यहां पे गलत है. आप अंग्रेजी कब से सीख रहे हो? आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM. तो जब एग्जैक्ट टाइम का पता हो तो एट प्रेपोजिशन यूज करते हैं. आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM. मेरी सुबह 10 बजे एक मीटिंग है. मेरी सुबह 10 बजे एक मीटिंग है. नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर अ कॉफी समटाइम? किसी को अगर चाय या कॉफी पर बाहर ले जाना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर अ कॉफी समटाइम? क्या आप कभी कॉफी पीने के लिए बाहर जाना पसंद करोगे? क्या आप कभी कॉफी पीने के लिए बाहर जाना पसंद करोगे? हाउ डू यू यूजुअली स्पेंड योर वीकेंड्स? वीकेंड्स का आपको बताया था, सैटरडे संडे को बोलते हैं. और यूजुअली कोई अगर हैबिट हो किसी की, जनरली आदत अनुसार वो कैसे करता है, तो यूजुअली वर्ड का यूज करते हैं. हाउ डू यू यूजुअली स्पेंड योर वीकेंड्स? आप अपनी सप्ताह का अंत, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सप्ताह अंत, तो मैं तो वीकेंड्स बता रही हूं. आप अपना वीकेंड कैसे बिताते हो? आप अपना वीकेंड कैसे बिताते हो? आई एम इंटरेस्टेड, ये देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट इंडियन कल्चर. तो ये अपना इंटरेस्ट बता रहा है किसी चीज में. मुझे भारतीय संस्कृति के बारे में और जानना है. लर्निंग मोर, मुझे और जानना है. भारतीय कल्चर मीन्स संस्कृति. वॉट डू यू डू फॉर अ लिविंग? लिविंग होती है आजीविका, जो हम अपना किस तरीके से गुजारा करते हैं उसको बोलते हैं फॉर अ लिविंग. वॉट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आप जीविका के लिए क्या करते हैं? अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं? तो आपने इस तरीके से पूछना है. देखिए फिर से यूजुअली हो गया, मतलब कि वो कुछ हैबिट को डिस्क्राइब कर रहा है. आई यूजुअली टेक अ नैप आफ्टर लंच. यूजुअली की स्पेलिंग देख सकते हैं, यूजुअली. आई यूजुअली टेक अ नैप. नैप मतलब झपकी. नैप मतलब ज्यादा देर तक नहीं सोते रहना, छोटी सी झपकी लेना. आफ्टर लंच, मैं अक्सर दोपहर के खाने के बाद एक नींद लेता हूं. तो नैप का मतलब होता है छोटी सी झपकी लेता हूं. नेक्स्ट है, आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज. आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज. मुझे कुछ किराने की चीजें खरीदनी है. मुझे कुछ किराने की चीजें खरीदनी है. कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन? अब आपको अगर जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था सुपरमार्केट अगर जाना है तो किस तरीके से पूछोगे, या आपको कहीं रेस्टोरेंट जाना है, मॉल जाना है, कैसे फ्रेम करोगे सेंटेंस. अब अगर आपको मेट्रो स्टेशन के लिए पूछना है तो यही बताओगे नियरेस्ट मेट्रो का. कुड यू टेल मी हाउ टू गेट, कैसे पहुंचना है, गेट टू द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन. क्या आप मुझे सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन तक कैसे पहुंचूं ये बता सकते हैं? क्या आप मुझे नजदीकी मेट्रो स्टेशन तक कैसे पहुंचूं ये बता सकते हैं? आई एम सॉरी आई कांट मेक इट टू द पार्टी टूनाइट. अब इस फ्रेज का मतलब है कांट मेक इट और आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट. इसका मतलब है कि नहीं आ पाऊंगा. आई एम सॉरी आई कांट मेक इट टू द पार्टी टूनाइट. टूनाइट का मतलब होता है आज रात. टुडे आज का दिन. तो इस तरीके से आप याद रखिए. माफ कीजिए मैं आज रात की पार्टी में नहीं आ सकूंगा. माफ कीजिए मैं आज रात की पार्टी में नहीं आ सकूंगा. सो टुनाइट का मतलब होता है आज की रात. कैन यू प्लीज पास मी द सैलेड. इसको हिंदी में सलाद बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सैलेड. कैन यू प्लीज पास मी द सैलेड. क्या आप मेरे पास सलाद दे सकते हैं या मुझे पास कर सकते हैं, मेरे पास पहुंचा सकते हैं सलाद. आई एम रनिंग लेट फॉर वर्क. रनिंग लेट भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है लेट, लेट होना किसी जगह के लिए.
आई एम रनिंग लेट फॉर वर्क, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो एक तो होता है आप प्लेन टाइम पूछ रहे हो किसी से, और अगर उसकी घड़ी के अनुसार पूछ रहे हो तो आप पूछ सकते हो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है, आपकी घड़ी में कितना बजा है। आई एम सॉरी आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड, तो ये पास्ट टेंस में है ना सेड, वैसे तो प्रेजेंट टेंस में से होगा, तो ये जो बोल दिया है वो उसको समझ नहीं आया, तो किस तरीके से इंटरप्ट करके बोलेंगे, आई एम सॉरी आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड, माफ कीजिए मैंने आपका मतलब नहीं समझा, माफ कीजिए मैंने आपका मतलब नहीं समझा। नेक्स्ट है, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। अब जब मतलब नहीं समझा तो उसको दोबारा रिपीट करने के लिए बोल रहे हो। कुड इज द मोस्ट पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग। कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। हाउ वॉज योर डे टूडे, वॉज योर डे टूडे, आज आपका दिन कैसा रहा, या आज आपका दिन कैसा था। वट डू यू फील लाइक हैविंग फॉर डिनर टू नाइट, अभी आपको बताया था टू नाइट का मतलब है आज की रात। वट डू यू फील लाइक हैविंग, फील लाइक हैविंग एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि क्या खाना चाहेंगे। सो वट डू यू फील लाइक हैविंग फॉर डिनर टू नाइट, डिनर का मतलब होता है जो दिन की लास्ट वाली मील होती है। आज रात के खाने में आपको क्या खाने का मन है, आज रात के खाने में, डिनर मीन्स रात का खाना, लंच होता है दोपहर का, और ब्रेकफास्ट इज मॉर्निंग वाला खाना। आज रात के खाने में आपको क्या खाने का मन है। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं, मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। हाउ डू यू यूजली गेट टू वर्क और स्कूल, अब आपको फिर से क्या बताया था, जो जनरली रोज की जो रूटीन होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं, हैबिट को, तो उसके लिए यूजुअली वर्ड यूज करते हैं। हाउ डू यू यूजुअली गेट टू वर्क और स्कूल, आप आमतौर पर, यूजुअली मीन्स आमतौर पर, कैसे अपने काम पर या स्कूल जाते हैं, आप आमतौर पर कैसे अपने काम पर या स्कूल जाते हैं। हैव यू वॉच्ड एनी गुड मूवी और शोज रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, लेटेस्ट। हैव यू वॉच्ड एनी गुड मूवीज और शोज रिसेंटली, क्या आपने हाल ही में कोई अच्छी फिल्म या शो देखा है, क्या आपने हाल ही में कोई अच्छी फिल्म या शो देखा है। कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन फॉर अ मिनट, पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्टिंग। कुड यू प्लीज लेंड, लेंड मतलब उधार देना, लेंड मी योर पेन फॉर अ मिनट, फॉर अ मिनट एक मिनट के लिए या कुछ मिनटों के लिए, क्या आप मुझे एक मिनट के लिए अपनी कलम दे सकते हैं, क्या आप मुझे एक मिनट के लिए अपनी कलम या पेन दे सकते हैं। वट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, किसी को पूछ रहे हो कि भाई वीकेंड के लिए क्या प्लान्स है। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, आपके वीकेंड के लिए क्या प्लान्स हैं, आपके वीकेंड के लिए क्या प्लान्स हैं। नेक्स्ट, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ, आई एम थिंकिंग ऑफ, सोच रहा हूं, गोइंग ऑन अ ट्रिप, घूमने के लिए, नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक ट्रिप पर जाने की सोच रहा हूं, मैं अगले महीने एक ट्रिप पर जाने की सोच रहा हूं। रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर, रेकमेंड का मैंने आपको बताया था मीनिंग होता है सुझाव देना। कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर, क्या आप यहाँ आस पास कोई अच्छे रेस्टोरेंट का सुझाव दे सकते हैं, क्या आप यहाँ के आस पास कोई अच्छे रेस्टोरेंट का सुझाव दे सकते हैं। I am trying to learn a new language. I am trying to learn a new language. मैं एक नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक लैंग्वेज मतलब भाषा, नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। Can you tell me the way to the nearest hospital? अगर किसी से किसी जगह के बारे में पूछना है तो इस तरीके से पूछ सकते हो, कैन यू टेल मी द वे, रास्ता,
टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, क्या आप मुझे सबसे निकटतम अस्पताल का रास्ता बता सकते हैं? नियरेस्ट मीन्स सबसे पास, सबसे निकटतम अस्पताल का रास्ता बता सकते हैं? आई नीड टू बुक अ फ्लाइट टिकट टू दिल्ली, आई नीड टू बुक अ फ्लाइट टिकट टू दिल्ली, मुझे बुक करना है, मुझे दिल्ली के लिए एक फ्लाइट टिकट बुक करना है। What time is the train to Mumbai? What time is the train to Mumbai? मुंबई जाने वाली ट्रेन का क्या समय है? मुंबई जाने वाली ट्रेन का क्या समय है? फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन